तो बच्चों, आज का हमारा जो लेक्चर है वो है जेएनवी सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 और जो आपका टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। तो जैसे कि हमने मॉक टेस्ट कंडक्ट कराया था, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमने क्या किया है कि जो पेपर दिया था बच्चों को, आज उसका हम लोग लेक्चर देंगे और उसी के ऊपर ये वीडियो लेक्चर है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या चीज कही गई है कि अ मैन बाइज अ फैन फॉर ₹100। उसने, जो मैन है, उसने कितने का पंखा एक खरीदा है, वो मैं बोल रहा हूं। अ मैन बाइज अ फैन इक्वल टू ₹1000। कितने का है? 1000 का। अच्छा जी। और जब उसने बेचा तो उसको जो लॉस हुआ वो हुआ 15%। तो लॉस कितना है? 15%। तो आपको क्या फाइंड करना है? व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द फैन। तो जैसे कि मैंने आपको फार्मूलाज कराए थे, तो फार्मूलाज क्या थे कि एसपी इक्वल टू क्या था? कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। ठीक है जी। ये केस बच्चे जी याद रखना कि जब भी हमारे पास लॉस दिया गया होगा या प्रॉफिट दिया गया होगा, अगर लॉस का केस है दैट मीन्स कि आपको माइनस लॉस परसेंट करना है। अगर आपके पास प्रॉफिट परसेंट है तो आपको प्लस प्रॉफिट परसेंट करना है। ठीक है, तो हमारे पास एसपी इक्वल टू कॉस्ट प्राइस कितना था? 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस 15 अपॉन 100। ठीक है जी। सेलिंग प्राइस इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई बाय 85 अपॉन 100। ये दो जीरो कैंसिल, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 85 दैट इज 850। तो ये आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है जी। तो ऐसे करना था आपने फर्स्ट क्वेश्चन। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और बच्चा जी, जो मैं करा रहा हूं साथ में आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको उतारने में दिक्कत ना हो। तो अपने अपने नोट्स साथ साथ में प्रिपेयर करते जाएं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलो, अब इन्होंने बोला है कि क्वेश्चन नंबर 2 में फ्रॉम अ होलसेलर संतोष बॉट 400 एग्स फॉर ₹1500। क्वेश्चन नंबर 2, संतोष बॉट कितने एग्स हैं? 400 एग्स। कितने के? 1500। एंड स्पेंड 300 ऑन ट्रांसपोर्टेशन। मतलब उसने जहां से एग लाए उसके ऊपर उसको 300 रुपया और भी इन्वेस्ट करना पड़ा कि जो हमारी ट्रांसपोर्ट का लाने का खर्चा था वो भी कितना था? 300 रुपये। तो टोटल हो गए 1800 रुपये। ठीक है जी। तो अब इन्होंने बोला है 15 एग्स फेल डाउन एंड ब्रोक। सबसे पहले आपने कॉस्ट प्राइस ऑफ वन एग करना है, तो वो आ जाएगा 1800 डिवाइडेड बाय 400। ये दो जीरो कैंसिल, 18 अपॉन 4, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, तो 9 अपॉन 2 दैट इज 4.5। एक अंडे की कीमत कितनी आ गई? 4.5 रुपए। अब इन्होंने बोला है कि 50 एग्स फेल डाउन एंड ब्रोक। तो ब्रोकन एग आपने लिखना है, ब्रोकन एग इक्वल टू 50। ठीक है, तो एग्स लेफ्ट कितने हो गए? कितने रह गए? 350। 350 एग रह गए। ठीक है जी। अब इन्होंने बोला ही सोल्ड द रेस्ट एट 5 रुपीज ईच। तो सेलिंग प्राइस ऑफ ईच एग इक्वल टू ₹5। ठीक है, तो आपको टोटल एग की यहां पे सेलिंग प्राइस पहले निकालनी है। सेलिंग प्राइस
ऑफ 350 eggs, कितना हुआ कि 350 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 0 से 0, 5 5 से 25, 2 कैरी, 5 3 15, 2 17, कितना हो गया 1750। अब इन्होंने बोला है डिड ही मेक अ प्रॉफिट और लॉस। ऑब्वियसली यहाँ पे कितना है 1800 था, यहाँ पे क्या है 1750, ठीक है, तो उसको क्या हुआ लॉस हुआ। तो लॉस कितना हुआ ₹50। ठीक है जी, ध्यान रखना है इस चीज का कि कैसे करना है क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले ले बच्चा। ठीक है जी, तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलो, अब क्वेश्चन नंबर 3 है जो, उसमें क्या कहा गया, कुसुमती बॉट 80 कुकर्स एट ₹700 ईच। क्वेश्चन नंबर 3, कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 कुकर्स इक्वल टू ₹700। 700 मतलब ईच है, हर किसी की कीमत जो है वो कितनी है 700। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 कितना हो जाएगा, आप करोगे 700 मल्टीप्लाई बाय 80, 0 0 0 0 0 8 7 56, तो कितना आ गया 56,000। ये आ गया आपका कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 कुकर्स। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कितना हो गया, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इसमें आ जाती है 1280, तो 08275 ये आ गया आपका टोटल कॉस्ट प्राइस। इफ ही वांट अ प्रॉफिट ऑफ 18,000 व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस हर कुकर। मतलब आपके पास प्रॉफिट दिया गया है, प्रॉफिट कितना बोला गया है यहाँ पे 12,000, मतलब कि आपको सबसे पहले प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, प्रॉफिट, इस पे अगर आप फायदा लिखोगे, इस पे फायदा होना चाहिए कितना 18,000 रुपए, तो आपने लिखना है कॉस्ट प्राइस आफ्टर प्रॉफिट, प्रॉफिट के बाद कितना हो जाएगा, तो 57280, तो 18,000 आ गया यहाँ पे, 082 8 और 7 15 1 कैरी, तो 75,280 ये आ जाएगा। और आप सीधा यहाँ पे ये चीज लिखते हो व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस, तो दिस इज द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस आफ्टर प्रॉफिट। थोड़ा कंसेप्ट यूज करना है, कुछ नहीं है, सिर्फ आपको कॉस्ट प्राइस दिया गया होगा, सबसे पहले आपने टोटल कॉस्ट प्राइस निकालना है, उसके बाद आपने क्या करना है कि जो ट्रांसपोर्टेशन निकली जाएगी वो उसमें ऐड कर देनी है। आफ्टर दैट आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस क्या होगा कि वो कह रहे थे कि हमें 18,000 का प्रॉफिट होना चाहिए, जो भी आपका कॉस्ट प्राइस था उस पे आपने क्या करना है 18,000 ऐड कर देना है। ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है, यहां पे बोला गया इंद्रजीत बॉट 10 रेफ्रिजरेटर एट ₹12,000 ईच एंड स्पेंड 5,000 ऑन ट्रांसपोर्ट। मतलब इन्होंने क्या किया है कि कॉस्ट प्राइस जो है ऑफ 10 रेफ्रिजरेटर कितना होगा, यहाँ पे बोला गया 12,000 मल्टीप्लाई बाय 10, सीधा आपका आ जाएगा 120000, मतलब 1,20,000। उसके बाद इसने ट्रांसपोर्टेशन स्पेंड किया है, ट्रांसपोर्टेशन कितना लगा है 12,000 पे 1,20,000 पे आपने कितना ऐड करना है 5,000। ठीक है, 5,000 ऐड किया तो आपका हो गया 1,25,000। ठीक है जी, उसके बाद इन्होंने बोला फॉर हाउ मच शुड ही सेल ईच रेफ्रिजरेटर इन ऑर्डर टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20,000। सबसे पहले आपने कॉस्ट प्राइस ऑफ कितना निकालना है, आप सीधा बोल सकते कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 रेफ्रिजरेटर कितना आ जाएगा, पहले कितना पड़ा था इतना
ठीक है, 12500 डिवाइडेड बाय आपने 10 कर देना, ये और ये कर देना, तो आपका आएगा 1 लाख, हाँ ठीक है, 1 लाख यहाँ पे आ जाएगा आपका 12,500 रुपये। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि आपको प्रॉफिट जो है 20,000 होना चाहिए। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इस पे आपने ऐड कर देना है 20,000। सेलिंग प्राइस आफ्टर ऑल इंक्लूडेड, मतलब कि जितना भी था सब कुछ आपने इंक्लूड करके आपका कितना बना था, 1,25,000 और प्लस आपने क्या करना है 20,000 और ऐड कर देना है, तो आपका आएगा 1,45,000। ठीक है, तो यह आपका जो था क्वेश्चन नंबर 4 था। ठीक है जी, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि यहाँ पे है मगन लाल बॉट ट्राउजर फॉर ₹400 का उसने ट्राउजर खरीदा और शर्ट खरीदी 200 रुपए की। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्राउजर इक्वल टू 400, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ क्या था, शर्ट कितना था 200। ठीक है, तो अब इन्होंने बोला कि सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर कितना हो गया 448। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट कितना हो गया 250। ठीक है, अब सबसे पहले आपने यहाँ पे इन दोनों को प्लस कर देना, तो वो आ जाएगा आपका 600। ठीक है जी, उसके बाद जब आप इसको प्लस करोगे तो कितना आएगा आपका 896,698। तो इन्होंने बोला है विच ऑफ दीज ट्रांजेक्शन वाज मोर प्रॉफिटेबल, मतलब किस में ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पे हुआ है, सीधा आपने कर देना क्या 698 माइनस 600, तो कितना हो गया 89, तो 98 इज योर प्रॉफिट। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 5। इतने इजी इजी क्वेश्चन थे, बस कंसेप्ट थोड़ा सा लगाना होता है और आपका क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है जी, अच्छा, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है कि राम राव बॉट अ कप बोर्ड फॉर ₹4500। ठीक है, मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ कप बोर्ड कितना हो जाएगा ₹4500। ठीक है जी, और सेलिंग प्राइस ऑफ कप बोर्ड कितना होगा, कप बोर्ड ₹4950। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद श्यामराव बॉट अ सेविंग मशीन इक्वल टू कितना, आपने सीधा लिखना है कॉस्ट प्राइस ऑफ स्विंग मशीन अच्छा, ठीक है, स्विंग मशीन इक्वल टू ₹3500। तो सेलिंग प्राइस ऑफ स्विंग मशीन कितना हो जाएगा ₹3920। ठीक है जी, हुज ट्रांजेक्शन वाज मोर प्रॉफिटेबल, वही चीज करनी है जो आपको क्वेश्चन नंबर 5 में किया गया है। तो इसमें कैसे करना है कि इसको आपने प्लस कर देना है, कितना आ जाएगा 0 5 9 और 5 14 1 कैरी, तो 9450। तो जब इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा 0 2 9 5 14 1 कैरी, तो 7420। तो विच वन इज प्रॉफिटेबल, फर्स्ट वाली। ठीक है, तो अगर पूछा जाए हाउ मच, तो आपने क्या करना है 9450 माइनस 7420, तो 0302, इतनी जो होगी वो मोर प्रॉफिटेबल है एज कंपेयर टू सेकंड कंडीशन। ठीक है जी, बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।
अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है कि हनीफ बॉट 1 बॉक्स ऑफ 50 एप्पल फॉर ₹400। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ बॉक्स ऑफ 50 एप्पल्स इक्वल टू 400 मल्टीप्लाई बाय 50, 0 0 0 0 0 5 4 20, मतलब कि कितना का आ गया, 20,000 का आपका बॉक्स आ गया है। ही सोल्ड ऑल द एप्पल एट द रेट ऑफ 10 ईच। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है कि हर एक एप्पल, एक मिनट, ठीक है, बॉक्स 1 बॉक्स ऑफ 50 एप्पल। अच्छा ओके, यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया कि जो बॉक्स ऑफ एप्पल है उसकी कीमत है 400 रुपीज और सोल्ड ऑल द एप्पल एट द रेट ऑफ 10 ईच। मतलब इन्होंने क्या किया है, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 एप्पल इक्वल टू 10 रुपीज। एक एप्पल की कीमत कितनी है, 10 रुपए। अब इन्होंने बोला है वाज देयर अ प्रॉफिट और लॉस, व्हाट वाज इज परसेंटेज। आपने सीधा सबसे देखना है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 50 एप्पल कितना आ जाएगा, तो ₹10 मल्टीप्लाई बाय 50 दैट इज 500। तो आपके पास कितना आ गया, यहाँ पे सीधी बात है कि प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। तो एसपी है 500 माइनस 400, तो ₹100 आ गया आपके पास क्या, प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट परसेंटेज बोली गई, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। तो प्रॉफिट कितना था, 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस 400 मल्टीप्लाई बाय 100। ये 2 0 कैंसिल, 4 1 जा 4 25 जा, तो 25% जो होगा आपका आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है जी, बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, यहाँ पे बोला गया है सीड्स वॉर्थ ₹20,500। मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ सीड्स कितना आ जाएगा, ₹20,500। लेबर इसमें कितना आ जाएगा, प्लस लेबर कर देना आपने। ठीक है, लेबर इक्वल टू ₹9700। केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, कॉस्ट प्राइस ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स इक्वल टू ₹5600। अब पहले, सबसे पहले आपने क्या करना है, कॉस्ट प्राइस करना है सबका, मतलब इनको टोटल कर देना है। ठीक है, टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, 20,500 प्लस 9700 प्लस 5600। अब 2 0 है, आ जाएंगे 6 और 7 13, 13 और 7 18, 5 18 आ गया। एक कैरी, 5 और 9 14, एक 15 15 और 5 आ गया यहाँ पे, एक कैरी, तो 35800 जो होगा आपके पास टोटल कॉस्ट आएगा। उसके बाद इन्होंने बोला है कि सेलिंग प्राइस इज इतना, तो सेलिंग प्राइस गिवन दिया गया है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू ₹28640। सेलिंग प्राइस आपका इतना दिया गया है। आगे पूछा गया है व्हाट इज प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। सबसे पहले आपने प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट में क्या आएगा, आप देखो, प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट होगा तो एसपी ग्रेटर देन होगा कॉस्ट प्राइस के। तो यहाँ पे क्या है, एसपी जो है वो छोटा है, कम है एज कंपेयर टू कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ पे हमारा लॉस होगा। ठीक है, लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो 35800 माइनस 28640, तो 0 का 0, 10 में से 4 गए 6, यहाँ पे 7 रह गए, 7 में से 6 गए 1, इधर से इधर कैरी लेंगे तो 15 में से 8 चला गया तो 7, तो 7160 जो होगा वो आपका क्या आएगा, लॉस। तो उसके बाद बोला गया लॉस परसेंटेज, लॉस परसेंटेज इक्वल टू 7160 अपान क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस 35800 मल्टीप्लाई बाय 100, ये और ये कैंसर, आपका आएगा 7160 डिवाइडेड बाय 358। जो भी आप डिवाइड करके देखोगे दैट इज योर आंसर। ठीक है जी, ठीक है बच्चों, ये आपके 8 क्वेश्चन हो गए। तो बढ़ते हैं हम लोग 9th क्वेश्चन की तरफ।
अच्छा जी, तो 9th क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 9। अ मैन बॉट 20 डजन एग फॉर ₹720। ठीक है, अच्छा, तो 20 डजन एग, कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 डजन एग्स इक्वल टू 720। मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि 1 डजन इक्वल टू कितना होता है। 1 डजन इक्वल टू 12 एग्स। ठीक है, तो 20 डजन कितने हो गए, 20 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना आता है यहाँ पे देखो, 20 टेन जा 200 और 12 24 ऐड कर दो, कितना हो गया 224। मतलब कि 224 कॉस्ट प्राइस ऑफ 224 एग्स कितना आएगा 720। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 एग कितना होगा, 1 एग इक्वल टू 720 डिवाइडेड बाय 224। अब इसको काट लेंगे या इसको आप ऐसे ही रहने दो। फिर उसके बाद इन्होंने बोला व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच एग। अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकाला गया है, तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज दी गई है कि 20% ऑफ किसका, जो भी ये कीमत होगी इसकी 720 की। ठीक है, आपने सीधा लिखना है कि प्रॉफिट, आपने कहना 20% ऑफ 720 इक्वल टू 20 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 720। ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 72, 2 2 जा 4, 7 2 जा 14। तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ है 20%। तो आपने सेलिंग प्राइस लिखना है सीधा 720 प्लस 144, 4 का 4, 4 और 2 6, ये आ गया 864। तो आपका कॉस्ट प्राइस जो आ जाएगा वो आएगा, सॉरी सेलिंग प्राइस जो होगा वो आएगा 864। ठीक है जी, ये आपके 9 क्वेश्चन थे। और बढ़ते हैं हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि 10th क्वेश्चन है। तो बच्चा जी हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, और क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई भी क्वेश्चन कराया जाए और जितना क्वेश्चन करोगे उतना आपको इजी लगेगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है अ पर्सन बॉट 110 ग्लास बॉल एट द रेट ऑफ 10 पर पोल। ठीक है, ग्लास बॉल्स कितने लेंगे 110 ग्लास बॉल। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बॉल इक्वल टू ₹10 है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 110 बॉल इक्वल टू कितना हो जाएगा ₹10। मतलब आप सीधा कर सकते हो 110 मल्टीप्लाई बाय 10, 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1, तो 1100 जो होगा आपका 10 की कीमत आ जाएगी। ठीक है, ही सोल्ड 100 ऑफ देम एट ₹14। ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ 100 बॉल इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 14, 0 0 4 0 0 1 1 1, तो 1400 आ गया सेलिंग प्राइस ऑफ 100 बॉल। ठीक है, एंड रिमेनिंग ब्रोक, मतलब कि टोटल थे 110, 110 में से 100 उसने बेच दिए, जो कि 10 जो थे वो टूट गए। ठीक है, अब इन्होंने बोला व्हाट इज द परसेंटेज गेन फॉर ए। अब कितना गेन हुआ है आपके पास, सीधा 1400 माइनस 1100, तो 300 आपके पास गेन हुआ है। अब यहाँ पे परसेंटेज मतलब प्रॉफिट आपके पास कितना हो गया है, प्रॉफिट इक्वल टू 300, और प्रॉफिट परसेंटेज कितना आएगा, जब भी प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है, इक्वल टू 300 अपॉन कॉस्ट प्राइस 1100 मल्टीप्लाई बाय 100, ये और ये कैंसिल, तो 300 अपॉन 11 करो डिवाइड, 300 11 11 2 जा 22, कितना बच गया 8 0 11 7 जा 77, कितना बच गया 3 लगाया, पॉइंट लगाया 0 लगाया, 11 2 जा 22। मतलब कि आपके पास जो परसेंटेज आनी है वो आनी 27.2%। ये कंटिन्यू आगे चलते रहना है। ठीक है, तो दीज आर योर 10 क्वेश्चंस। तो बच्चा जी जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो ज़रूर देखो, क्योंकि वीडियोस में कभी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जो भी वीडियोस मैंने डाली गई हैं उन सभी में सारे क्वेश्चंस हैं, सारे पैटर्न जो भी आपका सैनिक स्कूल JNV एंट्रेंस एग्जाम का है तो वो मैंने कराया हुआ है।
तो बच्चों कीप वॉचिंग आवर वीडियोस और थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग और अपने कॉन्टैक्ट्स में शेयर कीजिए।